हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं आज हमारे मैजिक बॉक्स में हाथ डालना चाहती थी, देखना चाहती थी वहाँ से क्या मैसेजेस आते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद विल सी इफ़ वहाँ पर टैरो का और कुछ अगर कार्ड्स कहते हैं तो आई टच द टैरो कार्ड्स बैक टू बैक। दो तीन टैरो कार्ड रीडिंग की। नाउ आई रियली वांट टू गेट इनटू द बॉक्स, हमारा मैजिक बॉक्स। बहुत सारे कार्ड्स निकल गए, एक एक करके देखते हैं। Okay. आज के लिए मैसेजेस इट्स स्टार। They try to steal your gift, but their body is not strong enough to hold them. They will lose their mind. Okay. यहाँ पर कोई है सीधा, ठीक है। कुछ लोगों ने आपके गिफ्ट्स को चुराने की कोशिश किया है, इवन ब्लॉक करने की कोशिश किया है, ठीक है। बट दिस इज़ मोर अबाउट उन्होंने लिटरली आपके गिफ्ट्स को अपने भीतर धारण करने की उन्होंने कोशिश किया, ठीक है। बट उनका शरीर जो था बहुत ही वीक था। लिसन, जो पैदाइशी गिफ्ट्स के साथ होते, लाइक पैदाइशी जिनके पास गिफ्ट्स होते हैं ना, उनका शरीर का बिल्टअप ही कुछ ऐसा होता है कि आगे चल के एक पॉइंट के बाद वो एक्टिवेट होंगे और उनका बॉडी भी वैसे ही डेवलप होता है ताकि उन गिफ्ट्स को वो यूज़ कर सके। हाँ, इसमें थोड़े ट्रेनिंग ज़रूर इन्वॉल्व होते हैं, थोड़े एक्सपीरियंसेस, थोड़े गाइडेंस चाहिए होता है अपने आप को तैयार करने के लिए। बट एंड ऑफ द डे जो चोजन वंस होते हैं, जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, आई शुड स्पेसिफिकली मुँह से असेंडेंट मास्टर्स एंड चोजन वंस, दी अनॉइंटेड वंस जो होते हैं, जिनके सर के ऊपर कॉलिंग होता है एंड वो एक्चुअली उन कॉलिंग को आंसर करने वाले होते हैं। उनका शरीर का बिल्टअप ही कुछ ऐसा होता है कि जब वो तैयार हो अवेकनिंग के लिए या उन गिफ्ट्स को ओपन करने के लिए, उनके डीएनए एक्टिवेशन जब होता है ना, ऑटोमेटिकली उनका बॉडी नए एनर्जीज एंड इन गिफ्ट्स को धारण करने के लिए अपने आप को अपग्रेड करने लग जाते हैं, ठीक है ना। पर ये सारी क्वालिटीज़ हर किसी में नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर ज़बरदस्ती लोभ के कारण, ठीक है, या पावर पाने के पागलपंती में अगर कोई ज़बरदस्ती डार्क मैजिक थ्रो करके आपसे आपके गिफ्ट्स को अपने ऊपर या आपके एनर्जी को अपने भीतर खींचने की कोशिश करता है, बिकॉज आपकी आपकी बॉडी आपके गिफ्ट्स की तरफ प्योर है, वो उसे संभाल नहीं पाते हैं अपने अंदर, ठीक है ना। आपकी बॉडी और आपके गिफ्ट्स दोनों ही प्योर है। इनफैक्ट गिफ्ट्स को ओपन करने के लिए बॉडी को जो प्योरिफिकेशन की ज़रूरत होती है ना, लाइक आई सेड, कि वो अपने आप को तैयार भी कर लेता है समय के साथ। बट जो एक्सटर्नली लोगों के कारण ज़बरदस्ती आपके गिफ्ट्स को चुराने की कोशिश करते हैं, वो उसको होल्ड नहीं कर पाते। एंड इट्स से यहाँ पर सीधा कार्मा की बात भी हो रहा है कि जहाँ वो ऐसा करेंगे उनका दिमाग ख़राब हो जाएगा, दे विल लूज़ देयर माइंड, दिल गो मैड, ठीक है। ओके, आई डेंट बिलीव यू, ओ आई शुड हैव। ओके, तो यहाँ पर आपने किसी को इस बारे में बताया था कि आई बिलोंग टू टॉक्सिक फैमिली। प्रॉब्ली उस वक्त आपको कार्मिक वार्मिक समझ में नहीं आता होगा। आपने ये टर्म्स उस वक्त आपको नहीं पता था, बट आपने बताया होगा कि बहुत टॉक्सिक है, मुझे इन पर भरोसा नहीं है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है जो समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने अपने अदर हाफ को या अपने किसी फ्रेंड को, सोलमेट को बताया था, बट उन्होंने
इस बारे में यकीन नहीं किया। इनफैक्ट अगर आपने अपने अलावा किसी और डिवाइन सोल को आइडेंटिफाई किया था और आपने उसे कहा था कि ये पर्सन ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से अपने आप को निकालो, और उन्होंने ये बात नहीं मानी थी, और अब जब उनके गिफ्ट्स चोरी हो गए, ठीक है ना, एंड ये लोग पागल हुए जा रहे, देन दे आर रियलाइजिंग कि मुझे जानटियन पे यकीन करना चाहिए था जब उसने कहा था कि मेरे ऊपर खतरा है। ठीक है, वी हैव द ईयर 2013 एंजल नंबर, या कुछ लोगों के लिए एंजल नंबर होगा 2013। गूगल में जाओ, टाइप करो 2013 एंजल नंबर, मीनिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो 2013 कुछ लोगों के लिए मार्किंग हो सकता है। डेटेड द सेम ज़ोडिएक साइन एंड गॉट कंफ्यूज। तो ओके, सो दिस इज़ योर अदर हाफ, आपका सोलमेट, हाई लेवल सोलमेट, आपका ट्विन। ठीक है, उन्होंने एग्जैक्टली उसी ज़ोडिएक साइन को डेट किया जो आपका है। पकड़ लो, अगर आप लीब्रा हो तो उन्होंने किसी लीब्रा असेंडेंट को डेट किया। यहाँ पर सन साइन मेंशन नहीं किया, यहाँ पर ज़ोडिएक साइन मेंशन किया। तो अगर आपके चार्ट में भारी लीब्रा है तो उसके भी असेंडेंट में लीब्रा होगा। सो आप दोनों की एनर्जीज मैचिंग है, आपके और इस कार्मिक की। ठीक है, जिसे आपके पर्सन ने डेट किया और वो कंफ्यूज्ड हो गया। Yeah, we have the Leo. Okay, specifically we have Leo coming up in the reading. तो आप लियो हो सकते हो और आपका पर्सन जिसे डेट कर रहे थे वो भी लियो ही है। ठीक है ना, हैवी लियो इन देयर चार्ट। तो वो दोनों लियोस के बीच में योर पर्सन गॉट कन्फ्यूज्ड, क्योंकि प्रॉब्ली वो जिसके साथ डील कर रहे हैं दैट्स अ कार्मिक, क्योंकि वो उनके गिफ्ट्स को चुराने की कोशिश किया है, लिटरली उनके लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट किया है। तो वो आपके एनर्जी को कॉपी कर रहे थे। यू टोल्ड मी बट आई डेंट बिलीव यू। एग्जैक्टली, सारे मैसेजेस ऐसे ही, माय गॉड, मैंने पूरा बॉक्स उथल पुथल करके मैंने शफल किया था। सो ये 2 बार आया है। आई डेंट बिलीव यू, ओ आई शुड हैव, यू टोल्ड मी बट आई डेंट बिलीव यू। दोनों बिलीव वाले कार्ड आए हैं। इट मीन्स कि आपके पर्सन को ट्रस्ट इशूज़ थे, उन्हें बिल्कुल भी आपकी बातों पे यकीन नहीं था, एंड इस वक्त उन्हें बहुत रिग्रेट हो रहा है। प्रॉब्ली रातों को वो जाग रहे होंगे, गॉड गॉडेसेस वाइफ, या आपने शायद आपके पर्सन को मेंशन किया होगा दैट यू आर डिफरेंट, दैट यू आर डिवाइन फेमिनिन, यू आर डिवाइन मैस्कुलिन, एंड दे वाले हाँ अपने आप को क्या समझता है। ठीक है, दे आर सेटिंग अप अ ट्रैप, द जोक्स ऑन देम। या अब ये लोग आपके तरफ भी मोड़ रहे हैं। इट्स लाइक आपके पर्सन को ट्रैप करने के बाद वो आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं, बट द जोक्स ऑन देम। ठीक है, आप में से कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है कि आप किस चीज़ से डील कर रहे हो, एंड यू आर एब्सोल्युटली रेडी, और आपको पता है कि आप इतने प्रोटेक्टेड हो तो आप मज़े में हो। आई सी द ट्रूथ नाउ, एग्जैक्टली। तो इन लोगों ने आपके पर्सन को ट्रैप किया, उन्हें लगा होगा कि आप में कोई गड़बड़ है। ठीक है ना, बट अब उन्हें सच दिख रहा है कि कौन गलत है कौन सही है। योर पर्सन जस्ट वेंट थ्रू अ बिग 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 रियलाइजेशन। ओ माय गॉड, ट्विन फ्लेम, यस, ये आपका ट्विन फ्लेम है। आपका ट्विन फ्लेम आपके और किसी पास्ट कार्मिक एनर्जी में कंफ्यूज हो गया। अब्यूज, ओ माय गॉड, दिस इज अब्यूज। लिसन, आप जब कार्मिक्स के साथ थे आपने अब्यूज़ फेस किया। ठीक है, और इस कार्मिक के साथ डील करते वक्त आपका पर्सन अब्यूज़ फेस कर रहा है, क्योंकि ये रनिंग एनर्जी है। वी हैव सुजाता, द नेम सुजाता। वी हैव 8900 एंजल नंबर। ठीक है, 8900 1144, ये किसी के लिए टाइमिंग हो सकता है। इस टाइम पे आप अवेकनिंग हुई है। ठीक है,
आपका एंजल नंबर 1144, ये टाइम पे आप ऑफिस जाते हो समथिंग. वी हैव रीलोकेटिंग. तो या योर पर्सन इज रीलोकेटिंग लिटरली. इस कार्मिक को छोड़ के दे आर मूविंग आउट. फिजिकली दे आर मूविंग आउट. I know she loves you, but I feel I like her here. Okay, so this is a divine feminine जो ट्रैप हुई है. तो आपका रनर डिवाइन फेमिनिन है. ये कार्मिक कह रहे हैं, मैं जानता हूँ कि वो तो तुमसे प्यार करती है, पर मैं उसे यहीं पर ही चाहता हूँ. आई लाइक हर हियर. ठीक है. सो किसी ने जानबूझ के आपके पर्सन को आपसे ना सिर्फ दूर किया है, अब उसको ब्लॉक भी कर दिया. एंड दिस डिवाइन फेमिनिन वो फाइट कर रही है, रीलोकेट कर रही है. शी इज़ इन मिडल ऑफ अ स्पिरिचुअल वॉर. वी हैव थर्ड आई एस अवेकनिंग. आई सेड शी कैन सी थिंग्स राइट नाउ. दैट्स कन्फर्मिंग. देखो सारे मैसेजेस दो बार करके आ रहे हैं विद द सेम मीनिंग. वो चीज़ों को अब क्लियरली देख पा रही है. वो अभी एक कार्ड निकला था ना यहाँ पे, आई सी द ट्रूथ नाउ. देखो, आई सी द ट्रूथ नाउ एंड वी हैव द थर्ड आई. या शी कैन clearly see what the hell is going on. It's too late. The bitterness has now spread all over. Listen, आपका पर्सन को लग रहा होगा कि यू नो अब आपके पास लौटना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि इतना रायता फैल गया है. उन्हें वो पता नहीं वो समेट भी पाएंगे कि नहीं. दे डोंट नो हाउ टू रिटर्न टू यू, और इसलिए इतना रोना धोना कर रहे हैं. आई हैव सीक्रेट्स. यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो इन कार्मिक्स को पता है, और आपके पर्सन को यही सीक्रेट्स दिखा करके ब्लैकमेल करके वो रोक के रखे हुए हैं. बट दे आर स्टिल मूविंग आउट. दे आर टेकिंग अ रिस्क. वी हैव द नेम पृथ्वी. वी हैव द नेम वीना. ठीक है. यहाँ पे आपका कार्मिक, आपका पर्सन का नेम, पर्सन के कार्मिक जो भी है, हम लोग रैंडमली सारे नाम इसमें डाले थे राइट. We have the name Peter, and we have number 730. बहुत सारे एंजल नाम्स और नाम निकल के आ रहे हैं. 730. They thought you were stupid and weak, underestimated. Yes. इन लोगों को सच में लगा था कि आप बहुत कमज़ोर हो. ठीक है. इनफैक्ट आपके पर्सन को भी इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था कि ये तो अब कभी अवेकन नहीं होगा, इसने अपने अदर हाफ को जाने दिया है. ठीक है. ये हमारे पास ही ठहरने वाला है, तो जितना मज़ा लेना है लो, ये कभी नहीं बदलने वाला है. ठीक है ना. दिस इज़ व्हाट दे थॉट. आपके पर्सन को इन लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से अंडर एस्टिमेट किया. पहले आपको किया, फिर उन्हें किया. ठीक है. वी हैव द कलर ऑरेंज. तो ये आप या आपका पर्सन का फेवरेट हो सकता है कलर ऑरेंज. वी हैव पिज़्ज़ा. आप पिज़्ज़ा लवर हो सकते हो. ओके. वी हैव फॉल्स लवर. लवर टर्न्ड एनिमी. एग्जैक्टली. कार्मिक. एक फॉल्स लवर के साथ आपका पर्सन डील कर रहे थे, जो अब दुश्मन में बदल गए. एक्चुअली वो डे 1 से दुश्मन ही थे. इस जस्ट आपके पर्सन की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी. ठीक है. एंड वी हैव 8231. 8231 एंजल नंबर. मैंने कहा ना बहुत सारे एंजल नंबर्स यहाँ पे निकल के आए. वी हैव द लेटर आर. आर. वी हैव धानी. द नेम धानी. वी हैव द लेटर टी. बी केयरफुल विथ योर पर्स. अपने पर्स के साथ थोड़ा संभल के चलिए, वहाँ उसमें से चीज़ें चुराया जा सकती. दिस फील्स. मुझे एकदम से ऐसा लगा ना जैसे किसी ने बैग के अंदर हाथ डाल के कुछ निकाला है. तो बी केयरफुल. यहाँ पर चोरी. एक रीडिंग में आई थिंक लास्ट वीक के रीडिंग में आया था, ये सेम कार्ड पे मुझे एनर्जी मिला था कि कोई किसी के बैग में कुछ डाल रहे हैं. ठीक है. पर आज के मैसेज में आई रियली गॉट दिस विजन कि कोई बैग से कुछ निकाल रहा है. सो अपना पर्स संभाल के रखिएगा. इसमें से पैसे, क्रेडिट. एंड आई फील दिस इज़ मोर लाइक आपके बैंक डिटेल्स या पासवर्ड कुछ ऐसे वो निकाल के भागने वाले हैं.
ठीक है ना, सम फोन और समथिंग जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन है, कोई यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन चुराना चाहता है, ओके राइट। सो दैट्स द मैसेज। आप अगर अपने पर्स में या बैग में अपना इंफॉर्मेशन रखते हो, अपने डॉक्यूमेंट्स रखते हो, वो उसे लेकर के भाग जाना चाहते हैं प्रॉब्ली। ये जो हमारा रनर है वो अगर रीलोकेट कर रहे हैं, पकड़ लो उसका पासपोर्ट वगैरह, वो ये लोग गायब करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो फ्लाइट पकड़ ना पाए, या उसका टिकट गुम कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग क्या करो। Okay, true love heals and it demands freedom from all negativities. You work so hard, you must know I worked with you too. Yeah, this is your twin flame message. आपका twin कह रहे हैं कि आप ट्रू लव आज़ादी डिमांड करता है, ठीक है, और वो हमें टॉक्सिसिटी से आज़ाद करता है, सारे टॉक्सिसिटी को रिलीज़ करने के लिए कहता है। और वो चाहते हैं कि आप ये जान के रखो कि आप अकेले हार्ड वर्क नहीं कर रहे थे, वो जानते कि आप बहुत आपने हार्ड वर्क किया है, और आप अकेले हार्ड वर्क नहीं कर रहे थे, वो भी अपने हिस्से का हार्ड वर्क कर रहे थे। कोई भी सैड नहीं रहना चाहता है, कोई भी ज़ख्मी नहीं रहना चाहता है, कोई भी स्टूपिड नहीं होना चाहता है, ठीक है ना। नाउ दैट दे नो बेटर, दे आर डूइंग देयर बेस्ट, ठीक है। पे अटेंशन ऑफ योर सराउंडिंग, पे अटेंशन टू योर सराउंडिंग, या अपने आसपास के माहौल पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। स्पेशली जो रीलोकेट कर रहे हो, क्योंकि आपके सामान चोरी होने का चांसेस है। एंड अगर उन्हें पता है कि आप उनके ट्विन हो, तो आपको भी थोड़ा आसपास अपना नज़र घुमाना पड़ेगा। कहीं ये लोग को अगर पता है कि आप कहाँ रहते हो, तो हो सकता है ये आप पर नज़र रखे, चेक करने के लिए कि कहीं आपका रनर रिटर्न आपके पास ना आए, ठीक है ना। कार्मा नेवर फॉरगेट्स एन एड्रेस, यस, यहाँ पर समबडी इज़ गेटिंग देयर कार्मा। आई फील कि आपके पर्सन को ना बड़ा गिल्ट फील हो रहा है, पता है, कि वो आपको छोड़ के गए, और उन्होंने आपके साथ जो किया ना, उसी का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। इट्स लाइक गलती की कोई सज़ा नहीं होती, गलती ही अपने आप में सज़ा बन जाती है। वी हैव 2012, एंजल नंबर 2012, ये किसी के लिए ईयर हो सकता है 2012। प्रॉब्ली 2012 में आप इस पर्सन से ये जो कार्मा जिससे मिल रहा है, दिस माइट बी अ डिफरेंट मैसेज, ठीक है। आपके ट्विन से मिलने से पहले 2012 में आप किसी से मिले थे, और वहाँ पर किसी ने कुछ किया था गड़बड़, ठीक है ना, और उन्हें कार्मा मिल रहा है। सो दिस इज़ अ डिफरेंट पर्सन, ये डिफरेंट एनर्जी है, यस, दिस इज़ अ डिफरेंट एनर्जी। तो अगर आप फेमिनिन हो, आपकी तरफ 2 मैस्कुलिन आ सकते हैं, ठीक है, और अगर आप मैस्कुलिन हो, आपकी तरफ 2 फेमिनिन्स आ सकते हैं। आप एक आपका कार्मिक है, जिसकी मुलाकात आपकी 2012 में हुई थी, आप पीछे छोड़ दिया था आपने उन्हें, या फिर उन्होंने आपको धोखा दिया था, उन्हें कार्मा मिल रहा है। एंड 2013 में आपकी मुलाकात किसी से हुई थी, ये प्रॉब्लम आपका ट्विन है, एंड दे आर रिटर्निंग, राइट। पर आसपास आपको थोड़ा नज़र रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई आपको फॉलो कर रहा है या एनीथिंग लाइक दैट, प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्शन में रखा करो। लेट्स जस्ट गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस। ओके, वी हैव स्किज़ोफ्रेनिया एंड वी हैव पार्टिसिपेशन रिवर्स। यस, ये सिचुएशन उन्हें पागल किए जा रहा था, आपका पर्सन बहुत लंबे समय तक कंफ्यूज्ड रहे, प्रॉब्ली उनके पास बहुत सारे चॉइसेस। आई डोंट यूज़ द वर्ड ऑप्शंस, इट्स वेरी इंसल्टिंग किसी के लिए भी इसे यूज़ करना, इवन फॉर कार्मिक्स में ये इसे यूज़ करना पसंद नहीं करती हूँ। तो आपके पर्सन के पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे, ठीक है, और वो कंफ्यूज थे, उनमें इतनी मेच्योरिटी था, इतना कंफ्यूज थे वो, कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किसे छोड़ करके किसे चुनूँ। दे माइट इवन बी कंफ्यूज विद देयर ओन फीलिंग्स। अगर वो अपने इमोशंस को बॉटल अप करना अवॉइड करना, आपका पर्सन लड़की भी हो सकता है जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहते हैं, पर अगर उनकी परवरिश किसी मैस्कुलिन ने की है, और उनने कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्लोर करना किसी ने उन्हें नहीं सिखाया, तो वो अपनी दिल की बात अपने अंदर रख लेते होंगे,
एक्सप्रेस करने में उन्हें दिक्कत होती होगी, राइट? सो दिस इज समबडी हु इज इमोशनली, आई विल नॉट से इमोशनली इमेच्योर, दे आर नॉट इमोशनली एक्सप्रेसिव, ठीक है ना? एंड उनके अंदर इतने सारे इमोशंस होते हैं, सही समय रहते वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, और फिर उसके बाद सारे इमोशंस जब खिचड़ी बन जाता है ना, तब वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है ना? जब का काम तब वो नहीं करते, दे काइंड ऑफ पोस्टपोन्ड इट, कि नहीं बोलते हैं, वो खुद ब खुद समझ जाएंगे, दैट डजंट हैपन, राइट? व्हेन यू स्पीक क्लैरिटी मिलती है, आप श्योर हो जाते हो कि क्या है, राइट? पर ये इतना ज़्यादा चुप रहते बिकॉज दे स्पोक अबाउट सीक्रेट्स, एक कार्ड आया था, राइट? आई हैव सीक्रेट, इट्स मीन्स कि वो जो सच है वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते, इट्स लाइक उन्हें सच है पर उसको जानबूझ के वो छुपाते हैं, ठीक है ना? दे चूज़ नॉट टू से इट, और इससे ज़बरदस्त कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, और सबसे ज़्यादा इस कन्फ्यूजन का शिकार वो खुद होते हैं, ठीक है? एंड ये उन्हें पागल पागल किए जा रहा था, और आप दे आर लाइक अ टिकिंग बॉम्ब, एकदम से फट के सारा सच बाहर निकल के आ रहा है, दे जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्रेस एवरीथिंग। इनमें से बहुत से सच होंगे जो आप सुन करके यूल बी लाइक थ्रोन बैक, यू लाइक हाँ क्या, वाइट तुमने क्या किया था? Yeah, we have the divine masculine showing up very balanced. आपका पर्सन पर इस सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद फाइनली वो बैलेंस उन्हें मिल पाएगा, और यहाँ से निकलने के बाद इन लोगों के लिए बहुत सारा डिसबैलेंस क्रिएट होने वाला है। दे नो वेयर देयर अबंडेंस इज। अगर ये कोई डिवाइन फेमिनिन है जो रनर है, तो वो पहचान चुकी है उसका असली डिवाइन मैस्कुलिन कौन है, ठीक है? सो द कन्फ्यूजन इज क्लियर। We have creativity, exactly. So this creativity is the feminine energy, right? So it's like ये masculine completely अपने feminine side को embrace करते हुए अपने आप को balance out कर रहा है, and this person is taking the journey, that's the number 8. So that's the infinite sign, वो step in कर चुका है, it's already a running ongoing energy इनका, and that's number 3. डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, यस, डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों की एनर्जी आ गई है। दिस इज 100% मेरा ट्विन का रीडिंग आज का। इससे तुम्हारे बगैर मेरी क्या हालत हो गई थी, जस्ट हर्ट दैट। कितना मेलो ड्रामेटिक डायलॉग था, बट सच था। आपका पर्सन एयर साइन हो सकता है, एंड यू माइट बी मोर ग्राउंडेड, लाइक आपका बर्थ चार्ट कैसा होगा पता है? उसका एयर, आपका वाटर, आपका अर्थ, उनका फायर, ऐसे बैलेंस आउट वाला एनर्जी है। लाइक जो साइड उनका डैमेज्ड है, ठीक है, आप बर्थ चार्ट अगर मिला करके आपको देखोगे, जो साइड उनकी कमज़ोरी शो करता है वो आपकी ताकत है, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, एंड आपके साइड के जो डार्क साइड्स है वो उनके प्लस पॉइंट्स है। तो ये ऐसे भी मैनिफेस्ट हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली बहुत हाइटेंड हो, और आपका पर्सन थर्ड डायमेंशन में बहुत स्मार्ट है। आपका पर्सन स्पिरिचुअली थोड़े से वीक है, उसमें स्ट्रगल करते, यही उनका टास्क होगा टू बिकम स्पिरिचुअली मोर अलाइंड, जिसके लिए आप उनका इंस्पिरेशन हो। एंड फिज़िकल रेन में अपने आप को ग्राउंड करना, या आपका पर्सन आपको हेल्प करता है। मे बी आप फिज़िकल रेन में पूरे इडियट हो जाते हो, एंड यू टीच ईच अदर, आप एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाते हो। या वी हैव चेंज दैट स्टैंड एंडिंग ऑफ द कार्मिक साइकिल। आई सेड कार्मिक साइकिल ख़त्म हो रहा है, एंड आई स्पोक अबाउट द बर्थ चार्ट, राइट? इसमें देखो बर्थ चार्ट बैलेंस्ड आउट, इट्स लाइक यू बोथ बैलेंस आउट ईच अदर वेरी वेल, एंड वी हैव द ऑर्डिनरीनेस, एग्जैक्टली। दिस इज ब्यूटिफुल। दिस इज ऑल्सो कार्ड नंबर 8, द इन्फिनिट। ये आपको फ्रूटफुल लाइफ की तरफ लेके जाएगा, जो बहुत ही पीसफुल है। इस वक्त अगर आपका पर्सन
किसी चीज़ को लेकर के सबसे ज़्यादा रो रहा है ना, एक, मन की शांति, दो, क्लैरिटी, तीन, उसने गलत इंसान को चोट कर दिया, फोर्थ, गलत फैसले। दीज आर द थिंग्स दैट्स रनिंग इन देयर माइंड राइट नाउ, आपके पर्सन के। या योर पर्सन हेट्स द फैक्ट कि सारी चीज़ें बहुत पोस्टपोन्ड हुए जा रही है। वी हैव पोस्टपोनमेंट, इसीलिए आप लोगों के बीच में इतना डिले हुआ है, क्योंकि आपका पर्सन बहुत कंफ्यूज थे। वो दो एनर्जीज के बीच में कंफ्यूज हो चुका है। इट्स लाइक जो भी फेमिनिन्स को वो एम्बॉडी कर लाइक एंटरटेन करते थे अपने लाइफ में, वो समवॉट आपकी एनर्जी को कॉपी करने की कोशिश करते थे। एंड फाइनली एक कमीनी उनके लाइफ में आया, या एक कमीना उनके लाइफ में आया, जिसने ऑलमोस्ट आई से 90% आपकी पूरी एनर्जी को कॉपी करके बैठे हुए थे। इट्स लाइक ये इतना प्री प्लान्ड था कि आपके पर्सन को पता ही नहीं चला कि उन पर, आप पर पहले से नज़र रखा जा रहा था। वो ऐसे शो करते होंगे कि वो बहुत बाद में मिले, बट दैट्स नॉट ट्रू। ये जो भी कार्मिक मैस्कुलिन या फेमिनिन है, इन्हें पहले से आप दोनों के बारे में पता था। प्लस यू नो हाउ I'll take the karmic reading to the next, जैसे इसको दूसरे रीडिंग में लेकर के जाओ, बिकॉज मैं इस एनर्जी को ऐसे ही रखना चाहूँगी, द ब्यूटिफुल वन। एक और कार्ड निकालते हैं, आई एम नॉट डन येट। एक और, आई वांट एक और कार्ड। ओके, वी हैव गिल्ट। यस, आपका पर्सन को गिल्ट बहुत ज़्यादा सता रहा है। वी हैव टोटैलिटी। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत स्ट्रगल करे अपने आप को बैलेंस आउट करना। उन्हें पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है ताकि उन्हें बैलेंस मिल सके। बट आपका पर्सन, देखो, जब बात ट्विन फ्लेम की आती है ना, देखो ये भी नंबर 8 ही है, ठीक है ना। उन्हें 5D में टैप इन करने में उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना, क्योंकि उनकी एनर्जी बहुत ही अनप्रोटेक्टेड, वो बहुत ही रेकलेस तरीके से काम करते हैं। मैं क्या कह रही थी, आपकी देखो, व्हेन इट कम्स टू ट्विन फ्लेम्स ना, आपके अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव एनर्जी नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप एक दूसरे के करीब 100% तभी आ सकते हो जब आपके अंदर वो डिवोशन आ जाए। आप एक दूसरे के पास इसलिए हो बिकॉज यू जस्ट लव ईच अदर, इसलिए नहीं कि आप एक दूसरे को हील कर सकते हो, या एक दूसरे को फ़ायदा हो सकता है, या प्रकृति का फ़ायदा हो सकता है, कलेक्टिव की अवेकनिंग हो सकती है। नहीं, ये तो बात पहले हम चेसेस प्रूफ कर चुके हैं कि अवेकनिंग, हम अवेयरनेस हम ऐसे लोगों में ला सकते हैं। दैट दीज आर ऑल बैड रीजन्स, ठीक है ना, इसके उसके अपने लिए ना। व्हेन यू कम टुगेदर, इट्स सिंपली बिकॉज यू आर मैडली इन लव विथ ईच अदर, दैट्स इट। वी हैव कंट्रोल, लाइक आई सेड, आपका पर्सन के अंदर कंट्रोल एनर्जी बहुत ज़्यादा थी। वो कंट्रोल करना चाहते थे अपने आप को, इस कनेक्शन को, चीज़ों को अपने तरीके से वो मोड़ना चाहते थे, एंड दैट बिकेम वेरी टॉक्सिक। नाउ दे मूविंग इनटू द नथिंगनेस एंड लोनलीनेस। आपका पर्सन लिटरली, इट्स लाइक आपको ना फोर्स किया गया था सिंगलहुड में। लाइक आपको सिचुएशन ऐसा क्रिएट कर दिया गया था, इतना टॉक्सिक कर दिया गया था कि आपके पास सिवाय सेपरेशन की आह्वान के आपके पास कोई चॉइस नहीं बचा था। आप अपने ट्विन से अलग होना नहीं चाहते थे, आपको ज़बरदस्ती धकेला गया, ठीक है ना। फिर चाहे वो सिचुएशन आपको धकेले, या फिर आपका ट्विन ही डर के मारे आपको धकेले, वट एवर द रीज़न इज़, आपको ज़बरदस्ती धकेला गया, ठीक है ना। एंड आपने बाद में चीज़ों को एक्सेप्ट किया कि ठीक है, चलो, आई मीन जब मैं ऑलरेडी सेपरेशन में आ चुकी हूँ, मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, लेट मी जस्ट एम्ब्रेस द मोमेंट।
ये आपका इट वॉज अ वेरी मैनिपुलेटिव चॉइस। इट्स लाइक आप चाहते थे कि साथ मिल करके आप चीज़ों को करो, आप अकेला नहीं करना चाहते थे, आपको अकेलेपन में धकेला गया। और आपके पर्सन को ये लोन वॉक करने में वो खुद इसको चुन रहे हैं कि मैंने अपने डिवाइन मास्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को जिस रास्ते धकेला है वही एक्चुअली सही रास्ते पे गई है या सही रास्ते पे गया है। अब मैं अपने आप को उस बात पे लेकर के जाऊंगा। वो मजबूरी में गई होगी, उसको जाना नहीं था, उसको धकेला गया था, बट मैं खुद इस बात पे वॉक करने के लिए मैं चुन लेता हूँ, आई वॉन्ट टू वॉक दिस। या एब्सोल्युटली। A closing message please. Yeah, we have conditioning reversed. They are breaking all the conditioning. It's like अगर कुछ चीज़ें उनके फैमिली में, उनके आसपास whatever उनके लाइफ में अलाउड नहीं है या समथिंग, दे आर लाइक टू हेल विथ इट। वैसे भी ये सारी चीज़ें करके मुझे कौन सी शांति मिली है। वी हैव लवर्स रिवर्स्ड एग्जैक्टली। लिसन, उन्होंने कंडीशनिंग के ऊपर ही ये कार्ड आया है लवर्स का, विच टेल्स मी कि ये जो फॉल्स लवर टर्न इनटू एनिमी जो कार्मिक है, ये कंडीशनिंग के चलते हुआ था। ठीक है ना, कि सब यही चाहते हैं, सब यही करते हैं। उनके ब्रेन में जो पहले से प्रोग्रामिंग कर दी गई थी कि ये अच्छा होता है ये चीज़, वो उसके हिसाब से चले। कुछ वोंडिंग्स भी हो सकते हैं जिसके वजह से उन्होंने ये चुना। उन्हें लगा कि ये टॉक्सिक सिचुएशन ही सही होगा, बट एंड ऑफ द डे वो कंडीशनिंग में था। ठीक है ना, या कंडीशनिंग में थी। इट वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय द कंडीशनिंग्स, पर अब दे आर लाइक आई डोंट वांट इट, क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये बकवास है, आई डोंट वांट इट। योर पर्सन इज़ एब्सोल्युटली योर पर्सन इज़ एब्सोल्युटली इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्हें जो लगा था कि अच्छा है, एक्चुअली वो अच्छा नहीं है। जो बुरा दिखा था या उन्हें दिखाया गया था वही अच्छा था। आपके पर्सन ने ना डिसीजन लेने में बहुत जल्दबाजी कर ली। लाइक आपको अपने आप से दूर धकेलने में उन्होंने कुछ ज़्यादा ही जल्दबाजी दिखा दी थी। उन्हें थोड़ा सा और समय देना चाहिए था चीज़ों को होने देने में। ठीक है ना। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। इसके बाद मैं कार्मा रीडिंग करती हूँ उन कमीनियों के ऊपर। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।